नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहां पर देखिए, ये मेरे सारे कोचिया के प्लांट रखे हुए हैं और मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था कि आपके कोचिया इतने ज़्यादा हरे भरे और सुंदर कैसे हैं, आप ज़रूर बताइए। तो मुझे लगा शॉर्ट वीडियो में एक पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है, तो 3-4 मिनट की एक लॉन्ग वीडियो बना देता हूं और आप लोग को बता देता हूं। तो सबसे पहला तो कोचिया जब लगाइए उस समय इसकी सॉयल बनाते समय ही आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके प्लांटेशन का जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोचिया जब भी लगाइए फरवरी लास्ट से मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर ज़रूर लगा लीजिए। ये इनका बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग टाइम होता है। इस टाइम पर अगर आपके कोचिया के पौधे अच्छे ग्रो कर जाते हैं तो फिर ये आगे चलकर भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। मैंने इनके बीज जनवरी के लास्ट में लगाए थे और जैसे ही फरवरी मिड आया मैंने इनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले मैंने इनको छोटे से ग्लास में लगाया प्लास्टिक के, और मेरे पास वो ग्लास परमानेंट पड़े होते हैं। सीजनल प्लांट्स को मैं जब सीडलिंग करता हूँ तो निकाल कर सबसे पहले उसी में रिपोर्ट करता हूँ, बाद में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो पहले मैंने ग्लास में रिपोर्ट किया, उसके बाद 10 मार्च के आसपास 10 से 15 मार्च के बीच में मैंने इनको पॉट के अंदर लगा दिया। तो सीडलिंग का जो टाइम था जनवरी का लास्ट, और उसके बाद सीडलिंग्स को निकाल कर ग्लास में ट्रांसफ़र करना फरवरी मिड में, और फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इनको पॉट के अंदर ट्रांसफ़र करना। ये एक जो पूरा टाइम होता है ना, ये टाइम इंटरवल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ का ध्यान रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी जब आ जाती है तो इसके पौधे थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और इनका जो मतलब जो टेम्परेचर चेंज आता है उस वजह से इनका जो ग्रोइंग स्पीड होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। तो पौधे इतना बढ़िया नहीं दिख पाते जितना अभी देखिए कितना अच्छे से शेप इनका सबका निकल के आ रहा है, तो वो शेप नहीं ले पाते हैं। अब जब प्लांट लग गया तो दूसरी चीज़ जो है मिट्टी, जिस मिट्टी में लगा रहे हैं, मेनली मैं करता क्या हूँ कि जब भी मुझे कोचिया लगाना होता है तो कोचिया के पौधों को मैं एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा कंपोस्ट में लगाता हूँ, अगर मेरी सॉयल सैंडी है। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी है तो बराबर मात्रा में रेत, कंपोस्ट और आपकी गार्डन सॉयल, ये तीनों बराबर मात्रा में लेकर लगाता हूँ। मेरी जो सॉयल थी वो मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की ही सॉयल थी, मतलब एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड, चारों बराबर मात्रा में मिक्स था। अब दूसरी चीज़ जो है, इनको घना बनाने के लिए चूँकि मैंने कंपोस्ट डाल दिया और उस समय मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ग्रेन्यूल डाले थे, मतलब सीवीड के दाने डाले थे। लेकिन क्या वही इतना काफ़ी था? नहीं। जैसे ही मेरे पौधे थोड़े बड़े हुए मैंने पिंचिंग शुरू की। मैंने लगभग एक पौधे की 2 से 3 बार पिंचिंग करी। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपर टिप को एक बार फिर से जो है एक सीजर की मदद से कट कर दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो अपर टिप्स हैं ये ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पौधा एक अंडाकार शेप ले रहा है, नीचे कम ग्रो कर रहा है और ऊपर ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो एक बार जब ऊपर से मैं कट कर दूंगा तो फिर जो है ये बढ़िया, मतलब एक गोल शेप लेना शुरू कर देगा। तो प्लांटेशन के 10 से 15 दिन के बाद जैसे ही ग्रोथ हो आप इनकी पिंचिंग ज़रूर कीजिए। इसके बाद बात आती है इसकी मिट्टी की गुड़ाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरुआती महीनों में, 1-2 महीनों में, मतलब जब आप इसको प्लांट करिए तो इसकी मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई भी ज़रूर करते रहिए। मिट्टी की गुड़ाई अच्छी रहेगी तो एरेशन अच्छा रहेगा, इनकी जड़ों का विकास बढ़िया होगा। अगली जो चीज़ है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र। समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, स्प्रे करके भी दीजिए। बहुत बारीक एकदम नोज़ल, आपका जो स्प्रेयर का नोज़ल हो उसको इतना बारीक कर लीजिए कि बहुत ही, मतलब फुहारा एक पतला सा निकल के आए, पत्तों पे अच्छे से स्प्रे हो जाए। आप फुहारा करके इनके पत्तों पर भी स्प्रे कीजिए और मिट्टी में भी डालिए। डालना क्या है वो बताता हूँ। मैंने सीवीड का मेरे पास रखा हुआ है, सागरिका और बायोबिटा, दोनों मेरे पास है। मैं सीवीड जो है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ और इसके साथ साथ मैंने कंपोस्ट ही इस बार बहुत बनाया। मैंने केले के छिलके, आलू के, प्याज के छिलके, इनका तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में देता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सबसे ज़्यादा कंपोस्ट ही अपने गार्डन के अंदर यूज किया है।
पूरे अप्रैल मई मैंने कंपोस्ट ही बना कर अपने पौधों को दिया है। कंपोस्ट ही कैसे बनती है, मैं कंपोस्ट को जैसे एक मुट्ठी कंपोस्ट लिया मैंने, 1 लीटर पानी में डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया, आलू प्याज के छिलके घर पे हैं तो वो भी थोड़े थोड़े डाल दिए, और जब वो मतलब एक तरीके से सीवीड से भी ताकतवर फर्टिलाइज़र वो बन जाता है, क्योंकि कंपोस्ट के अंदर आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते ही हैं। आलू और प्याज के छिलके के अंदर से भी पोटेशियम मिल जाते हैं। उसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसमें तमाम तरीके के मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मैं समय समय पर अपने पौधों को देता रहा, वही रिजल्ट रहा कि अब ये कुछ पौधे जो मेरे छोटे हैं ना, इसमें हुआ क्या था कि मैंने 2 शिफ्ट में अपने कोचिया को ट्रांसफ़र किया था पॉट्स के अंदर, गिलास के अंदर। पहले शिफ्ट वाले पौधे बड़े हुए हैं, दूसरे शिफ्ट वाले पौधे थोड़े छोटे हैं, लेकिन थोड़ा ही जो है अंतर आपको दिखाई देगा। कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि दोनों की हाइट लगभग बराबर हो गई है। तो ये कंपोस्ट ही मैं देता रहा और बायोविटा का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा धूप का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके इस पौधे को बहुत जो तेज़ धूप होती है वो भले ना बेयर्ड हो, लेकिन हाँ अगर टेम्परेचर 40, 41, 42 तक जाता है तो उसको ये सह लेते हैं, लेकिन जैसे ही 45 के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है ये दिक्कत में आने लगते हैं। जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए इस पौधे के पत्ते थोड़े थोड़े यहाँ पे जले जले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बाकी के नहीं दिखाई दे रहे हैं। होता क्या है कि जब बहुत तेज़ धूप आ जाती है तब थोड़ी समस्या होती है, इसलिए मैंने इनको ग्रीन नेट से थोड़ा आगे करके रखा हुआ है। दोपहर की जब तेज़ धूप जब यहाँ पर आती है तो फिर जो है यहाँ पर तब इनके ऊपर हल्का हल्का पड़ती है, और उसके बाद जो है 2-3 बजे के बाद की धूप से ये बच जाते हैं। तो धूप तो पूरे दिन की ये पसंद करता है, 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी ही है, लेकिन बहुत हार्श सनलाइट हो तो आप ग्रीन नेट के नीचे या फिर आसपास रखने का प्रयास कीजिए। अगली जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपके इन पौधों के लिए मैटर करती है वो है वाटरिंग मैनेजमेंट। पानी देने में बिल्कुल भी जो है कोताही मत कीजिए। आप अपने पौधों की मिट्टी को चेक करके पानी दीजिए। देखिए मॉइस्चर का एक स्तर मेरे हर गमलों के अंदर आपको दिखाई देगा। ये देखिए सभी गमलों में आपको देखिए। अब इस तरीके से जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी सॉइल तब पौधे के लिए दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि शेड में रखा था तो मुरझाया नहीं है, वरना ये अब तक तो मुंह लटका चुका होता। तो आपका जो पौधा है उसकी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, सेमी ड्राई हो सकता है, थोड़ा हो सकता है कि 1-आध इंच नीचे नमी हो। मिट्टी को अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ अंदर अभी नमी है, जिसकी वजह से इसको दिक्कत नहीं हुई। तो मिट्टी जो है वो 1 से 1.5 इंच तक अगर भीगी रहेगी अंदर, 1 से 1.5 इंच के अंदर अगर नमी है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हाँ ज़्यादा सूखी हो जाएगी तो दिक्कत होगी। मतलब मिट्टी को चेक कर रहे हैं और मिट्टी को चेक करके ही अपने पौधों में वाटरिंग करनी है। मॉइस्चर का एक स्तर लगातार बनाकर रखना है। आई थिंक मैंने अपने इस वीडियो के अंदर लगभग सब कुछ कवर किया। अगर कोई चीज़ छूटी हो और आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे पौधे के अंदर ये समस्या है और मैंने नहीं बताई, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी समस्या को देखते हुए बताऊंगा कि आपके पौधे के अंदर वास्तव में समस्या चल क्या रही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।